देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में और भूखमरा सा व्यस्त है खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और मेरे परम पूज्य गुरुजन और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं रितेश आपके समक्ष भारत की वेदना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, दर्द तो हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा और छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सदविसद अजले शरीर और कश्मीर में खून सी सनी लाशों के दृश्य मेरे आंखों के सामने आते हैं। अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी क्या हमसे पूछने लगा है कि क्या बात है भारत। आज मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन ही फट गया था जिस दिन एक बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चिथड़ों को देखकर ये कहा था कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानवाधिकारों के कारण और आतंकियों के बंगलों के यहाँ तो नापनी हस्ती है और शहीद हुए जवान की घर आंगन की तुलसी रोती है। महोदय, हृदय तो उस दिन ही फट गया जिस दिन एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, जब पुलवामा में 44 और छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए तो कोई मानवाधिकार का ज्ञाता हमारे पक्ष में आकर नहीं खड़ा हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के कारण द्वारा ये कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल ये शर्मिंदा है, तो सभी मानवाधिकार के ज्ञाता उसके पक्ष में खड़े होकर जाते हैं। परंतु हमें यह कहना चाहता हूं कि जिस उस घर में घुसकर मारेंगे, जिस घर से अफजल निकलेगा वो कोख नहीं पलने देंगे, जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो हिंद के वीर जवानों, सिंह जैसे धार दो, एक तिरंगा झंडा दुश्मन के सीने में गाड़ दो। जय हिंद, जय भारत।